वेरी गुड। आज है बेटा 26 जुलाई और 26 जुलाई को हम बोलते हैं कारगिल दिवस। क्या बोलते हैं हम इसको? कारगिल दिवस या कारगिल विजय दिवस। ठीक। क्या था? पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 1999 में युद्ध होता है। ये 1999 का युद्ध किस कंडीशन पे था इसको समझना। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा था? ठीक है, यहां पर क्या हो रहा था बेटा? यहां कुछ नहीं हो रहा था। यहां पर एक सिंपल सी चीज चल रही थी कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक चीज डिसाइड की गई थी कि भाई हम लोग नवंबर में अपनी विंटर पोस्ट खाली कर देंगे। कब खाली कर देंगे? हर साल नवंबर में। इन्होंने कहा फिर सर विंटर पोस्ट हम लोग लेंगे कब? उन्होंने कहा ये विंटर पोस्ट हम रिकैप्चर करेंगे अप्रैल में। इन्होंने कहा क्योंकि इस टाइम पे -54 से लेकर -75 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जा सकता है, तो इस सेल्सियस के टेम्परेचर में हम लोग रह के अपना खर्चा करें, मरे इससे बढ़िया हम ना रहे। हमने म्यूचुअली अपनी पोस्ट खाली कर दी, पाकिस्तान ने अपनी खाली कर दी। साल दर साल ये चलता रहा। 1984 से 1999 तक तो सबने ईमानदारी से इसको फॉलो किया। बट इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक कांड हो गया अप्रैल में। ठीक है, ये लोग पहुंचते उसके 60 दिन पहले ही पाकिस्तान ने आकर इनकी पोस्ट ले ली। ठीक, याद रखना इस टाइम पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं होती थी, इस टाइम पे आर्मी ही होती थी। बीएसएफ बाद में बनाई गई कारगिल के बाद। तो बेटा क्या किया इन्होंने? ये लोग सीधे पोस्ट पे जाने लगे। जब ये अपनी पोस्ट पे जा रहे थे तो बेटा देखो पोस्ट जो थी वो यहां थी, ये लोग यहां थे। ठीक, ये लोग चढ़ रहे थे। अब ऊपर बैठे बंदे ने गोली मारी, सीधे इनके माथे पे लगी मारी। क्योंकि ऊपर से गोली नीचे तो ग्रेविटी में तेज आएगी पर नीचे से ऊपर नहीं जाएगी, तो गोली से तो मारना मुश्किल था पोस्ट को। अब ये जब होने लगा तब आर्मी वालों को लगा हो सकता है किसी गलती फिर चढ़े। जब कई लोग मर गए तब इन्हें लगा यार हमारी सारी पोस्टें कैप्चर कर ली। अच्छा, इंडिया ने उस टाइम तक यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की सीट के लिए अपनी एप्लीकेशन डाल दी। और जो कंट्री एप्लीकेशन डालती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के लिए बच्चों, उसको युद्ध करने की परमिशन नहीं होती, वो युद्ध नहीं कर सकते। तो इन्होंने युद्ध नहीं किया। इन्होंने क्या किया? ऑपरेशन अभियान, ऑपरेशन विजय किया इन्होंने। और इस ऑपरेशन विजय में इन्होंने किसी के साथ युद्ध किया ही नहीं, इन्होंने सिर्फ अपने क्षेत्रों को वापस मांगा। इन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा हमारा क्षेत्र दे दो, तुम निकलो, जहां बैठो बैठो में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको युद्ध नहीं बोले। तो इस युद्ध में द्रास सेक्टर था, कारगिल था, ठीक है, ये सारे ऐसे एरिया थे जो अगर ये पाकिस्तान के हाथ में आ जाते उस समय तो शायद भारत से जम्मू कश्मीर पड़ जाए। तो ये हमारे देश के कई लोगों ने बलिदान दिया। और अप्रैल से युद्ध चलते चलते 26 जुलाई को जाकर हमने फाइनली अपनी सारी पोस्ट कैप्चर कर ली, जिसमें टाइगर हिल सबसे बड़ी थी। टाइगर हिल को कैप्चर करने के बाद हम बड़े खुश हुए। कैप्टन मनोज पांडे से लेकर कई सारे ऐसे महान सपूत थे, बत्रा साहब, ये सब जब यहाँ पर अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं, उसके बाद जब ये विजयी होते हैं, इसके बाद एक आपका 26/11 में संदीप, कैप्टन संदीप मरे। तो ये सारे जो सैनिक हैं इनकी मृत्यु यहाँ पर हमें क्या दिखाती है कि भाई ये जो विजय है हमारी बेटा, ये विजय दीनानाथ चौहान वाली विजय नहीं है, ये विजय ब्लड वाली विजय। कि अभी 36वां घंटा चालू है, 24वां घंटा चालू, पिक्चरों में अच्छा लगता है, जीवन की वास्तविकता उससे अलग है। तो ये कारगिल विजय दिवस एक बहुत बड़ा विजय दिवस था हमारे देश के लिए। इसने हमको ये बता दिया कि हमारा सैन्य बल कमज़ोर नहीं। अगर हमारे देश पर कोई आपदा आती है तो हम उसको संभाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी, ये काम तभी हुआ था जब पोखरण का बैन लगा हुआ था और हमारा देश युद्ध में चला। मतलब इंटरनेशनली हमारे ऊपर बहुत सारे
है ना, बैन लगे थे, और उसके बाद भी बेटा हमने जाकर अपने देश को सुरक्षित निकाल लिया इस सुविधा से। तो इसके लिए ही अगर कोई मुझसे कहता है सर व्हाई यू रिस्पेक्ट बीजेपी मोस्ट, द रीजन इज दिस, बीजेपी डिडंट डिसाइड टू टॉक नाउ। ये शिमला चले गए थे पीस टॉक करने, समझौता एक्सप्रेस ले गए थे, ताजमहल लाल किला घुमा दिए थे, सब कर चुके थे। इसके बाद भी मुशर्रफ को बुलाया, ताजमहल लाल किला दिखाया। हमारी बीजेपी ने हमेशा पाकिस्तान को कोशिश की है कि हमारे साथ है, हमने रिश्ते अच्छे करने की कोशिश की बीजेपी के टाइम पे हमेशा। आप सोचो नवाज शरीफ की बेटी की शादी में नरेंद्र मोदी को फ़ोन ही आया था, वो अपने विदेश दौरे से वापस आते हुए 5 मिनट मिल के आए थे उनसे, बल्कि कोई प्रोटोकॉल नहीं था। उन्होंने बोला यार पाकिस्तान की तरफ जहाज़ मोड़ दो, मन कर रहा है मिलने। सोचो, पायलट ने बोला सर उनके एयर स्पेस पे बिना परमिशन के नहीं घुस सकते, कह रहे मांग लो परमिशन, हवा से देते हैं तो चलते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री किस देश के होंगे? आप मनमोहन जी से कह देते, मनमोहन तो पहले खुद ही नहीं सोचते कि हमें जाना भी चाहिए, बट अगर गलती से वो सोच लेते तो पायलट वायलट कह रहे चुप जा बैठ, बहुत हो गया तेरा। बट यहाँ मोदी साहब ने बोला तो लोग ले गए ना उनको। तो विजय उनसी को मिलती है जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है, याद रखना। अगर शास्त्री साहब ना होते 1965 का युद्ध हम जीतते नहीं। वो इकलौता ऐसा प्रधानमंत्री था जो सैनिकों के साथ जाकर युद्ध की स्थिति में युद्ध के ग्राउंड जीरो पे जाके खड़ा था। ग्राउंड जीरो जहाँ पर युद्ध चल रहा, वहाँ जाके खड़ा था, गोलियाँ चल रही, वो खड़ा है, कह रहा तुम लड़ो मैं हूँ तुम्हारे साथ, भले तुम बंदूक ना चलाओ। तुम्हारा आत्मविश्वास इतना होना चाहिए कि बंदूक पकड़ने वालों का टिगर तेज चलने लगे। लीडरशिप क्वालिटी इज नॉट अबाउट फाइटिंग वॉर्स, इट्स अबाउट क्रिएटिंग कॉमरेड्स। हिंदी वर्जन है, जो एक कुशल नेता होता है ना, वो स्वयं युद्ध नहीं करता, युद्ध करने के सेना नायकों को क्रिएट करता है। हमारे देश में सबसे बड़ी बात है लीडरशिप क्वालिटी। आज अगर आप मुझसे कहो हमारे देश में कौन प्रधानमंत्री के पद के लिए सुयोग्य है, तो सुयोग मोदी को छोड़कर आज की डेट में कोई नहीं दिखता मुझे। अच्छा लगे किसी को बुरा लगे मुझको फ़र्क नहीं पड़ता, बट वास्तविकता के परे मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मोदी से बेहतर कोई नेता है आज की, योगी तक नहीं। क्योंकि योगी जो हैं विचारहीन विचारधाराओं के साथ आदेश दे देते हैं कभी कभी, और वो उनके शासनकाल के लिए खतरनाक। आप प्रैक्टिकलिटी नहीं सोचते हो, तो एक कमी है, पर ठीक है, साधु आदमी है वो क्या सोचे, कंठी माला लेके आया था, कंठी माला लेके निकल जाए।